बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पुरानी कक्षाओं का कंसेप्ट है उसको रिवीजन कर लेंगे, ताकि इसका जो क्वेश्चन है उसको हल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ये जो बहुपद है वो बीज गणित का पार्ट है। ओके, ठीक है, किसका भाग है? बीज गणित का भाग है। यह जो है अंक गणित का भाग नहीं है। ठीक है बच्चों, ये अंक गणित का भाग नहीं है। अभी अंक गणित में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अंक गणित में हम अंकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अंकों का अध्ययन करते हैं, अंकों का अध्ययन करते हैं। अंक गणित में क्या होता है? अंकों का यूज होता है। तो अंक क्या होता है? अगर कोई पूछे कि अंक क्या होता है, तो बच्चों बोलना है अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब अंक कहलाते हैं। तो अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अंक कितने हैं? 10 हैं। और अंकों को मिलाने से क्या बनता है बच्चों? अंकों को मिलाने से, अंकों को मिलाने से हमारा संख्या बनता है, संख्या बनता है। ठीक है, तो ये बहुपद है किसका भाग है? बीजगणित का भाग है, ये अंकगणित का भाग नहीं है। अंकगणित में हम किसका अध्ययन करते हैं? अंकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अंकगणित में अंकों का उपयोग होता है। अंक क्या होता है? 0 से लेके 9 तक को अंक बोलते हैं। तो अंक कितने हैं? 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक हो गए। अंकों को मिलाने से क्या बनता है? संख्या बनता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 99, क्योंकि इसमें 2 अंक है। पहला अंक है ये 9 और दूसरा अंक है ये 9। तो 99 क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो होगा 10। ठीक है, 10 कैसे हुआ? क्योंकि जब हम लोग गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, तो 9 के बाद आता है 10। तो इसमें 1 अंक है, लेकिन 10 में 2 अंक है। ठीक है, एक एक ये 1 है और दूसरा क्या है? पहला 1 है और दूसरा 0 है। इसके बाद फिर आता है 11, फिर 12, फिर 13, 14, ऐसा करके बढ़ते जाता है और ये 99 तक बढ़ता है। ठीक है, इसी तो बच्चों 10 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 99 क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह 99 के बाद क्या आएगा? 99 के बाद आएगा 100, 100 के बाद क्या आएगा? 101, फिर उसके बाद 102, 103, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा? ये 999 तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 100 क्या है? 100 में कितने अंक है? 100 में 1, 2, 3, 3 अंक है। तो 100 क्या है? 3 अंकों की सबसे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है बच्चों, जबकि ये क्या है? 999 क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर 999 के बाद क्या आएगा? 999 के बाद हमारा आएगा 1000। 1000 में कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 4 अंक है। 1000 के बाद 1001, 1002, 1003, ऐसे करते बढ़ता जाएगा और 9999 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 अंकों के सबसे, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। 9999 के बाद क्या आएगा हमारा? 10,000 आ जाएगा। 10, ये है 10,000। इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और ये 1000 क्या हमारा? 4 अंकों की सबसे
छोटी संख्या 9999 क्या है? हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये 10,000 क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? अंकों के बारे में देखा। ठीक है बच्चों, तो अंकों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो जो हमारा अंक गणित है, अंक गणित में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? अंक गणित में अंकों का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा बीज गणित। बीज गणित में किसका उपयोग होता है? बीज गणित में अंकों के साथ अक्षरों का भी यूज होता है। अक्षरों का भी उपयोग होता है। कैसे? अभी जैसे देख रहे हैं, इसमें अंक यूज होगा और अक्षर हो जाएगा। अंक तो मैं आपको बताया। अभी देखो अक्षर जो होते हैं, अक्षर ये हिंदी वाले भी हो सकते हैं, जैसे क, ख, ग, इस तरह से अ, ब, स। या तो ये अंग्रेजी वाले भी हो सकते हैं, अंग्रेजी वाले क्या होंगे? X, Y, Z, A, B, C, K, L, M, इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अक्षर में क्या हो सकते हैं? हिंदी के अक्षर हो सकते हैं या अंग्रेजी के अक्षर हो सकते हैं। इस प्रकार बीजगणित में अंकों के साथ अक्षरों का भी इस्तेमाल होता है। अंकगणित में अंकों का प्रयोग होता है। ये जो अंक है बच्चों, ये अंक बदलते नहीं हैं। वो जैसा एक बार लिख दिए वैसा ही रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो बदलते नहीं हैं। अंक बदलते नहीं हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको अचर राशियाँ बोला जाता है, अचर राशि बोला जाता है। ठीक है, ऐसी राशियाँ जो बदलती नहीं हैं उनको अचर राशि बोलते हैं। जबकि अक्षर जो हैं, अक्षर में क्या हो जाएगा? X, Y, Z या A, B, C, कुछ भी इस तरह के हो जाएंगे। मुख्यतः अंग्रेजी वाले अक्षर ही यूज करते हैं बीजगणित में हम लोग। ठीक है, तो ये जो अक्षर है आवश्यकता अनुसार बदलते हैं, आवश्यकता अनुसार क्या होते हैं? बदलते हैं, आवश्यकता अनुसार बदलते हैं। इसलिए अक्षर को क्या बोलते हैं? अक्षरों को चर राशि बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो चर राशि और अचर राशि में आपको पता चल गया। तो जो अचर राशि है, ये अंक होते हैं, या फिर आप बोलो ये कोई संख्या होता है। 2, 5, 20, 25 इस टाइप का हो जाएगा। चर राशियाँ क्या होती हैं? ये अक्षर होते हैं, जैसे X, Y, Z इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी मैं उदाहरण के साथ इसको समझाता हूँ। जैसे एक तरफ लेते हैं अंक गणित लेते हैं, और दूसरी तरफ लेते हैं बीज गणित का उदाहरण। ठीक है, अभी जैसे है 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 होता है। इसी को बीजगणित में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 + 3 को X + Y = 5। अभी देखो ये एक अंक है, 3 भी एक अंक है, 5 भी ये अंक है। तो इसमें क्या अंक बदलते नहीं हैं, अंक बदलते नहीं हैं, इसलिए अंकों को अचर राशि बोलते हैं। ठीक है, तो अंक गणित में मुख्यतः अचर राशियों का यूज होता है। अभी बीजगणित में इसमें देखो X + Y बराबर कितना है? 5 है। तो जब हम पहला केस में x का मान जब हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा? y का मान हमारा 4 होगा, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस में हम लोग देखते हैं, अगर x का मान हम लोग 2 रखते हैं तो y का मान कितना होगा? y का मान 3 होगा, तभी दोनों को जोड़ने से ये 5 आएगा। ठीक है,
तो 5 हो गया। तीसरा केस में हमारा क्या हो गया, अगर x का मान हम 3 रखते हैं तो y का मान हमको कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तभी जाको दोनों को जोड़ेंगे, तब ये दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा उदाहरण में देखते हैं, अगर x का मान हम लोग 4 रखते हैं तो y का मान हमें कितना रखना पड़ेगा, y का मान हमें y का मान हमें 1 रखना पड़ेगा। इससे तभी जाके ये हमारा 5 आएगा। तो हम लोग बच्चों यहाँ क्या देख रहे हैं, x का मान इसमें पहले वाले में कितना है, 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 4 है। y में पहले वाले का मान है 4, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, 1। तो यहाँ जो x और y का जो मान है वो आवश्यकता अनुसार बदल रहा है। इसीलिए x और y क्या है, चर राशि है। इसीलिए बोला जाता है कि जो चर राशियों का मान है आवश्यकता अनुसार बदलता है। और बीजगणित में अचर राशियों के साथ साथ चर राशियों का भी यूज होता है। अभी जैसे देखो 5 जो है ये यहाँ भी वही है, इधर भी वही है, ये कहीं बदला नहीं है। तो ये 5 अचर राशि है। तो बीजगणित में चर राशियों के साथ अचर राशियों का भी उपयोग होता है। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें 2-3 पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है। तुम लोगों को याद रखना है कि जो बहुपद है वो बीजगणित का भाग है। ये जो है अंकगणित का भाग नहीं है। अंकगणित में अंकों का उपयोग किया जाता है। और अंक क्या होते हैं, अंक 0 से लेकर 9 तक को अंक बोलते हैं, ये 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनको गिनोगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है। तो अंकों को मिलाने से क्या बनता है, मिलाने से संख्या बनता है। ठीक है। तो अंकगणित में हमारा अंक और संख्या का इस्तेमाल होता है। बीजगणित में अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अंक बदलते नहीं हैं इसलिए इनको चर बोलते हैं, अंक बदलते नहीं हैं इसीलिए इनको अचर बोलते हैं। और अक्षर आवश्यकता अनुसार बदलते हैं इसीलिए इनको चर राशि बोलते हैं। तो बीजगणित में चर राशियों के साथ साथ अचर राशियों का भी इस्तेमाल होता है। अंकगणित में सिर्फ अचर राशियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये याद रखना, चर राशि और अचर राशि। अचर राशि तुम्हारा हो जाएगा 1, 2, 3 इस टाइप का जो हो जाएगा, अंक और संख्या हो जाएगा। चर में तुम्हारा हो जाएगा x, y, z, k, l, m ये सब होंगे। ठीक है। तो ये तुम लोगों को याद रखना है ताकि जब हम लोग बहुपद का क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये सब चीज़ें याद रहेगी तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है बच्चों।